नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हमने काव्य शास्त्र की पिछली कक्षा में पढ़ा था काव्य गुण। आज हम चर्चा करेंगे आपके काव्य दोषों के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर परोपकार, दानशीलता, शूरवीरता, ईमानदारी आदि गुण होते हैं। वैसे ही काव्य के अंदर कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्रसाद, माधुर्य, ओज। व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की कमियां भी होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बेईमान है, झूठा है और चोर डकैत अवगुण भरे हैं। वैसे ही काव्य के अंदर भी क्या होता है, कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो काव्य के दोषों के अंदर जैसे मान लो काव्य है, काव्य के अंदर शब्दार्थ का सही अर्थ होना चाहिए, अलंकार सही जगह होने चाहिए, रस इनका महत्व होता है। अगर हम इनका उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका काव्य दोष माना जाता है। जैसे दोष की हम बात करते हैं तो जैसे आप कोई मीठी रसमलाई खा रहे हो या रसगुल्ला खा रहे हो, आप खा रहे हो, आपको मीठा लग रहा है और आपको बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, और जब अचानक खाते खाते बीच में कोई कंकड़ आ गया तो आपके दांतों में वो चुभेगा और आपको ये लगेगा कि जो रस आ रहा था उसके अंदर क्या आ गई, बाधा आ गई। तो काव्य दोष का मतलब होता है कि जब आप कोई रचना के अंदर आनंद की प्राप्ति कर रहे होते हो, मुख्यार्थ की प्राप्ति कर रहे होते हो, या कोई अलंकार में आनंद आ रहा हो आपको, तो और वहां पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो आपका काव्य दोष माना जाएगा। तो काव्य दोष के बारे में कह सकते हैं, रचना को पढ़ते समय या रचना में किसी प्रकार का दोष हो, चाहे आपका अर्थ संबंधी हो, अलंकार संबंधी हो, रस संबंधी हो, किसी भी प्रकार की जो बाधा आती है उसे ही क्या कहा जाता है, काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले रसाप कर्सा दोषा, आचार्य विद्वान है जिनका नाम है विश्वनाथ। परिभाषा है रसाप कर्सा दोष है। रसाप कर्सा का मतलब होता है रस का अपकर्ष, रस का अपकर्ष करने वाले। जहां रस का आनंद नहीं आए, रचना में रस होते हैं ना, हास्य रस, श्रृंगार, इन रसों में आनंद की अनुभूति नहीं हो, रस का अपकर्ष हो, ऐसी रचना काव्य दोष से परिपूर्ण मानी जाती है। ये बात कौन कहता है, आपका विश्वनाथ। और विश्वनाथ ने अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 3 प्रकार के रस माने हैं, नहीं 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और आपका वाक्य दोष। ये मुख्य 3 प्रकार के दोष होते हैं। विश्वनाथ की अगर हम रचना की बात करें तो विश्वनाथ ने रचना लिखी थी आपकी साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम क्या है, आपका साहित्य दर्पण। अब रसापकर्षा, रस में अपकर्ष किस प्रकार से आता है। जैसे किसी रचना को पढ़ते समय या तो रस की प्रतीति हो ही नहीं, आपको रस का अनुभव नहीं हुआ आपको, या फिर आपको रस का अनुभव होता है तो उसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है, विलंब होता है, या फिर आपका क्या हो, रस का अपकर्ष हो। तो ये बात कौन कहता है, विश्वनाथ, जिनकी पुस्तक का नाम है, विश्वनाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपकी साहित्य दर्पण। तो ध्यान रखना, रसापकर्षा दोष है, रस का अपकर्ष करने वाले क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ये परिभाषा है विश्वनाथ की और इसकी पुस्तक का नाम है आपका साहित्य दर्पण। और अगर हम बात करते हैं मम्मट ने रस के बारे में क्या कहा, मम्मट ने 2 बातें कही। मुख्यार्थ हतिरह दोषः, मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। अगर आप कोई रचना पढ़ रहे हो, जैसे आपके शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, अभिधार्थ, वाच्यार्थ और आपका लक्ष्यार्थ।
तो मुख्य अर्थ का मूलतः जो संबंध होता है वो आपका अभिधार्थ से होता है, अभिधा शक्ति से। अगर आपको किसी का अर्थ निकालने में क्या आ रही है, बाधा आ रही है, तो वो भी क्या माना जाता है, काव्य दोष माना जाता है। और ये परिभाषा किसने दी थी, आपकी मम्मट ने। मैं से मुख्यार्थ और मैं से मम्मट। और मम्मट की अगर हम पुस्तक की बात करें तो मम्मट की पुस्तक का नाम क्या है आपका, काव्य प्रकाश। मम्मट की पुस्तक का नाम क्या है आपका, काव्य प्रकाश। मम्मट ने एक परिभाषा और कही, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकरति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकरति पुनः क्वापि। मम्मट ये मानते हैं कि कोई भी रचना है कैसी होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, सगुण यानी गुणों सहित होना चाहिए, और उसमें क्या होने चाहिए, अलंकार। अगर अच्छी रचना है तो उसमें अर्थ भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए। जब ये चीजें रचना में है तब तो वो अच्छी रचना है। और अगर किसी रचना में इनका अभाव पाया जाता है तो ऐसी रचना काव्य दोष से परिपूर्ण मानी जाती है। और ये परिभाषा किसने दी थी, आपकी मम्मट ने। तो याद रखने के लिए आपको दो परिभाषाएं हैं, मुख्यार्थ हतिरह दोषा तर दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये दो परिभाषाएं हैं मम्मट की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और मम्मट और विश्वनाथ दोनों ने सामान्यतः अगर हम बात करते हैं दोष, दोनों ने कितने माने हैं, 3। तो ध्यान रखना, मम्मट व विश्वनाथ इनके अनुसार अगर काव्य दोष है वो कितने हैं आपके, 3 माने जाते हैं। मम्मट व विश्वनाथ के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है आपकी, 3 मानी जाती है। मम्मट की पुस्तक का नाम क्या है, काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ की पुस्तक का नाम क्या है, साहित्य दर्पण। एग्जाम में सीधा आता है रसापकर्षः दोषा, ये किसने कहा था, मुख्यार्थ अतिरह दोषा, ये परिभाषा किसने दी थी। आगे हम बात करते हैं गुण विपर्यात्मनो दोषा। गुण यानी काव्य गुण, विपर्यात यानी विपरीत। गुणों के विपरीत क्या होते हैं, दोष। जैसे बोलते हैं गुण, गुण का विलोम शब्द क्या होता है, दोष। याद रखने के लिए वैसे विपरीत और वैसे वामन, ये परिभाषा किसने दी थी, वामन ने, कि काव्य दोष है वो किसके विपरीत होते हैं, आपके गुणों के। तो वैसे विपरीत और वैसे क्या होता है, वामन। अगर हम बात करते हैं वामन के अनुसार जो काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है आपकी, 20। तो काव्य दोष है इनकी संख्या भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अलग अलग विद्वान है वो कितनी मानते हैं आपकी, अलग अलग मानते हैं। मम्मट और विश्वनाथ है वो ऑलमोस्ट कितनी मानते हैं, 3। वामन कितनी मानता है आपकी, 20 मानता है। आगे है उद्वेग जन को दोष है। उद्वेग यानी अस्थिर होना, जनक यानी जनक, दोष है। जैसे आपका मन होता है, मन को जो अस्थिर करे, जो चित्त को चंचल कर दे, उसमें उद्वेगता ला दे, चिंता आदि का भाव व्याप्त हो जाए, जो उद्वेग के जनक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, काव्य दोष। और ये परिभाषा किसने दी थी आपकी, आचार्य व्यास ने दी थी। कई जगह इस परिभाषा में आपके जयदेव का नाम भी आता है, लेकिन जयदेव है उसकी पुस्तक का नाम क्या है, चंद्रालोक। ध्यान रखना, जयदेव है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है आपका, चंद्रालोक। तो ध्यान रखना, चंद्रालोक जो पुस्तक है वो किसकी है आपकी, जयदेव की। उद्वेग जन को दोष है, उद्वेग को जन्म देने वाले, मन को अस्थिर करने वाले क्या कहलाते हैं आपके, काव्य दोष कहलाते हैं। और ये परिभाषा किसकी है, आचार्य व्यास की। और आचार्य व्यास ने क्या लिखा था, अग्नि पुराण। आचार्य व्यास की रचना क्या है आपकी, अग्नि पुराण है। और ध्यान रखना, आचार्य व्यास की इसी रचना को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहते हैं। आचार्य व्यास की रचना अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है।
आचार्य व्यास की रचना अग्नि पुराण को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। मुख्यार्थ विघात का दोष है, घातक दोष। मुख्यार्थ में घातक होते हैं दोष, कौन कहता है? आपका दंडी। और ध्यान रखना, अगर दंडी की परिभाषा की बात करते, पुस्तक की बात करते हैं, तो दंडी की पुस्तक का नाम है आपका काव्यादर्श। द से दंडी और द से दर्श, तो दंडी की पुस्तक का नाम क्या है? आपका काव्य दोष। यानी मुख्य अर्थ में घातक होते हैं कौन? दोष। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुष्ठ रोगी है और कुष्ठ रोग का कोई दाग अगर सुंदर शरीर पर पड़ जाता है तो वह सुंदर होते हुए भी क्या लगता है? कुरूप लगता है। उसी प्रकार से अगर रचना में किसी प्रकार का दोष आ जाता है, उसी प्रकार से क्या लगता है? मुख्यार्थ के लिए घातक माना जाता है। कौन कहता है? आपका दंडी। तो द से दंडी और द से दस, तो दंडी ने काव्य जो दोष है उनकी संख्या कितनी मानी है? आपकी 10 मानी है। और ध्यान रखना, जो भरत मुनि है, भरत मुनि भी जो आपके काव्य दोष है वो कितने मानते हैं? 10 मानते हैं। कौन कौन से? लिख लेना, गूढ़ार्थ, एकार्थ, गूढ़ार्थ, एकार्थ, भिन्नार्थ, गूढ़ार्थ, एकार्थ, भिन्नार्थ, अभिप्लुतार्थ। चौथा है आपका अभिप्लुतार्थ। गूढ़ार्थ, एकार्थ, भिन्नार्थ, अभिप्लुतार्थ, अर्थांतर। पांचवा है आपका अर्थांतर। और छठा है आपका अर्थहीन। सातवां विषम। आठवां आपका विसंधि, विषम, विसंधि। नौवा है शब्दच्युत, शब्दच्युत। और 10वां है आपका न्यायादपेत, न्यायादपेत। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा आपका काव्य दोष नहीं है। तो ध्यान रखना, भरत मुनि ने जो काव्य दोष है उनकी संख्या कितनी मानी है? आपकी 10 मानी है। कौन कौन से हैं? गूढ़ार्थ, एकार्थ, भिन्नार्थ, अभिप्लुतार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, विषम, विसंधि, शब्दच्युत और न्यायादपेत। तो ये किसके अनुसार है? आपके भरत मुनि के अनुसार। अगर हम बात करते हैं तो भरत मुनि की रचना कौन सी थी? आपकी नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने क्या लिखा था? आपका नाट्य शास्त्र। अगर हम बात करते हैं भामह, तो भामह जो है वो काव्य दोष कितने मानता है? आपका 21 मानता है। भामह है वो काव्य दोष कितना मानता है? आपका 21 मानता है। अगर हम कहते हैं कि भामह ने भी एक परिभाषा लिखी थी, भामह के काव्य दोष के बारे में क्या विचार है? भामह ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कवि रचना करे, उसके लिए रचना करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो भामह ये मानता है किसी कवि के लिए कोई रचना करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं है? कि अगर हम किसी रचना नहीं करते हैं तो रचना का न करना न तो अधर्म है और न किसी प्रकार की व्याधि। अगर हमें कुछ लिखना नहीं आता है तो अगर हम रचना नहीं लिखते हैं तो वो न तो क्या होता है? आपका अधर्म और न ही क्या है? किसी प्रकार की व्याधि यानी पीड़ा है। मतलब अगर रचना करना किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता है और न करते हैं तो न तो वो हमारे लिए धर्म की बात है, न किसी प्रकार की क्या है? पीड़ा है। क्योंकि अगर हम किसी प्रकार की रचना करते हैं तो कैसी होनी चाहिए? शुद्ध, परिष्कृत और मानक होनी चाहिए। और अगर हम कोई रचना करते हैं और रचना में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो रचना कैसी हो जाती है? आपकी दोषपूर्ण हो जाती है।
तो रचना के बारे में ये जो विचार हैं वो किसके हैं? आपके भामह के। और कहा था भामह किसके प्रवर्तक हैं? आपके अलंकार के। और भामह ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? आपकी काव्यालंकार। तो हमने काव्य गुणों में चर्चा की थी इनकी। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक है, जिनकी पुस्तक का नाम है आपका काव्यालंकार। वो मानते हैं कि लेखक या कवि के लिए रचना करना अनिवार्य नहीं है। अगर हम रचना नहीं करते हैं तो न किसी प्रकार का हमारे लिए अधर्म है और न किसी प्रकार की क्या है? व्याधि है। अगर हम रचना करते हैं तो हमें रस अलंकार इनका ध्यान करते हुए ही दोषपूर्ण रचना लिखनी, दोष रहित रचना लिखनी चाहिए। अगर रचना में किसी प्रकार का दोष है तो ऐसी रचना सदोष रचना के अंतर्गत आती है। तो ये बात किसने कही थी? आपकी भामह ने। और ध्यान रखना, जो आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन है वो काव्य में दोष के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अनुचित्य शब्द का दोष का प्रयोग करते हैं। जो आनंदवर्धन है उन्होंने दोष के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? आपका अनुचित्य शब्द का। अन प्लस औचित्य किससे बना है? आपका अनुचित्य, अन धन औचित्य। और औचित्य शब्द किससे बनता है? आपका उचित से, उचित न होना। तो अनुचित शब्द का अर्थ होता है उचित न होना। तो आनंदवर्धन है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? आपकी ध्वन्या लोक लिखी थी। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? आपके आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन है वो दोष के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आपका अनुचित्य शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, प्रत्येक विद्वान के अलग अलग मत हैं। और कौन कितनी मानता है? मम्मट और विश्वनाथ काव्य दोष कितने मानते हैं? 3। वामन कितने मानते हैं? 20। दंडी कितने मानते हैं? 10। और भरत मुनि कितने मानते हैं? आपके 10। और भामह के अनुसार ये संख्या कितनी है? आपकी 21। और आनंदवर्धन दोष के स्थान पर क्या करते हैं? आपका अनुचित्य शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? आपका सोमनाथ। और सोमनाथ ने एक विशेष प्रकार के दोष का उल्लेख किया है, यानी वृत्त दोष नामक शब्द का भी क्या किया है? उल्लेख किया। तो कई बार पूछ लेते हैं वृत्त दोष जो शब्द है दोष से संबंधित किसकी देन है? तो ध्यान रखना, सोमनाथ एक विद्वान है जिन्होंने क्या नाम दिया था? आपका वृत्त दोष। अगर हम बात करते हैं सामान्यतः दोषों की, तो सामान्यतः दोष आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है नित्य दोष और दूसरा होता है आपका अनित्य दोष। सामान्यतः दोष 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और आपका अनित्य दोष। और वैसे आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगर हम बात करें दोष के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो होता है आपका शब्द या पद दोष, शब्द या पद दोष। दूसरा कौन सा होता है? आपका रस दोष। और तीसरा होता है आपका अर्थ दोष। तीसरा होता है आपका अर्थ दोष। शब्द या पद दोष, दूसरा होता है रस दोष और तीसरा होता है अर्थ दोष। जो रस दोष होता है उसे ही क्या कहते हैं? आपका वाक्य दोष। अगर हम बात करते हैं काव्य दोष के भेदों की, तो भेद कितने होते हैं? आपके 3 माने जाते हैं। शब्द या पद दोष, दूसरा होता है रस दोष या वाक्य दोष, या तीसरा होता है आपका अर्थ दोष। ध्यान रखना, शब्द दोष में या पद दोष में कैसी अशुद्धि आती है? आपकी व्याकरण संबंधी अशुद्धि आती है। कैसी अशुद्धियां आती है? इसमें आपकी व्याकरण संबंधी अशुद्धि आती है। और रस दोष में ऑलमोस्ट व्याकरण में जो आपकी कर्म भंग संबंधी है, कर्म भंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनका संबंध किससे है? रस दोष से माना जाता है। और अर्थ दोष का संबंध किससे है? अनावश्यक शब्दों से।
अनावश्यक शब्द कह सकते हो आप, जिसका अर्थ, तो ध्यान रखना दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शब्द या पद दोष, दूसरा होता है रस दोष या वाक्य दोष, तीसरा क्या है आपका अर्थ दोष। सीधा आता है व्याकरण संबंधी अशुद्धि किसमें आती है, शब्द पद दोष में। कर्म भंग संबंधी अशुद्धि किसमें आती है, रस दोष में। अनावश्यक शब्द है वो अशुद्धि किसमें आती है, आपकी अर्थ दोष में। जैसे मान लो आपके सामने कोई सेंटेंस आ गया, आप सी सौजन्यता, आप सी सौजन्यता देखी न कहीं, ये सेंटेंस आ गया, आपकी सौजन्यता देखी न कहीं। अब इसमें सौजन्यता शब्द है वो क्या है आपका गलत है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि सही शब्द क्या होता है आपका सौजन्य। मैंने जब शब्द शुद्धिकरण पढ़ाया था, टॉपिक दे रखा है, उसमें आप देख लेना कि यह और ता प्रत्यय दोनों कभी साथ नहीं आते। तो सही शब्द क्या होता है सौजन्य, और क्या लिख दिया मैंने सौजन्यता। तो प्रत्यय टॉपिक इसमें आता है आपका व्याकरण के अंदर आता है। तो व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो किस में आती है, आपकी शब्द या पद दोष, यानी इसके अंदर शब्दों में क्या है आपका दोष है। हिटलर ने एक छत्र राज किया, सही शब्द क्या होता है आपका एक छत्र, और हम क्या लिखते हैं एक छत्र, तो वो भी गलत। कर्म भंग संबंधी क्या होता है, वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका कर्म क्या नहीं होता है आपका सही नहीं होता है। जैसे मान लो आपके सामने सेंटेंस लिखा, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ। अब बताओ ये वाक्य सही है क्या गलत है। हमें लिखना क्या था, बकरी को गाजर काटकर खिलाओ, और हमने लिख दिया क्या बकरी को काटकर। काटनी क्या थी हमें गाजर, तो शुद्ध वाक्य क्या होता बकरी को गाजर काटकर खिलाओ। तो हमने गाजर के स्थान पर क्या लिख दिया काटकर, और काटकर के स्थान पर क्या लिख दिया। तो जब हम सेंटेंस में शब्दों का क्रम सही नहीं करते हैं तो कर्म संबंधी अशुद्धि होती। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिया, शीतल गन्ने का रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए। अब बताओ वाक्य सही है क्या, हमें बोलना क्या था गन्ने का शीतल रस पीजिए, और हमने क्या बोला शीतल। मतलब गन्ना शीतल होता है या रस शीतल होता है, शीतल क्या होता है आपका रस। तो सेंटेंस बनाना चाहिए था गन्ने का शीतल रस पीजिए, और हमने क्या बना दिया शीतल गन्ने का रस पीजिए। तो जब हम वाक्य को कर्म गलत करते हैं तो कर्म भंग संबंधी अशुद्धि किस में आती है, वाक्य या प्रश्न। तीसरा क्या है अर्थ दोष, यानी जहां हम आवश्यकता से अधिक वाक्य के अंदर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो कैसा दोष माना जाता है आपका अर्थ दोष। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा, जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी, जज ने हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा दी। अब बताओ दंड और सजा दोनों शब्द क्या है एक ही है, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है एक ही है। तो हमने एक शब्द है वो आवश्यक रूप से था नहीं और उसका हमने क्या कर दिया प्रयोग कर दिया। तो ऐसी अशुद्धियां किसमें आती है आपकी अर्थ दोष संबंधी अशुद्धियों के अंदर आती है। जैसे प्रातः काल के समय, काल और क्या होता है समय एक ही होता है। विंध्याचल पर्वत, अचल और पर्वत दोनों का अर्थ क्या है आपका एक ही है। तो ऐसी अशुद्धियां किसमें आती है आपकी अर्थ दोष। तो सामान्यतः अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो भेद है वो कितने माने गए हैं 3, और वैसे काव्य दोष कितने होते हैं 2, नित्य दोष और आपका अनित्य दोष। नित्य और अनित्य दोष का मतलब ये होता है ऐसा दोष जो काव्य में हमेशा बना रहे और उसको आप परिमार्जित नहीं कर सकते। जैसे मान लो सौजन्यता लिख दिया, क्या इसका आप परिमार्जन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। सौजन्यता शब्द जब तक लिखा रहेगा वो आपका क्या रहेगा गलत ही रहेगा। तो ऐसा दोष जो लगातार बना रहे नित्य रूप से बना रहे उसका परिमार्जन नहीं किया जाता वो आपका नित्य दोष होता है। दूसरा क्या होता है अनित्य दोष। अनित्य का मतलब ऐसे दोष जो काव्य में होते हैं लेकिन वो परिमार्जित किए जा सकते हैं। जैसे मान लो आपका एक दोष होता है श्रुति कटुत्व है,
श्रुति कटुत्व, यानी ऐसा दोष जिसमें सुनने वाले शब्द क्या लगे आपको, कठोर लगे। तो श्रुति कटुत्व यानी सुनने वाले, जैसे मान लो कठोर शब्द होते हैं, ट वर्ग है, टेट है, डेड है, से वर्ग है, संयुक्त वर्ग है, वर्ण है, ये कैसे होते हैं, आपके कठोर वर्ण होते हैं। अगर मान लो कोई कठोर वर्ण है, श्रृंगार रस की रचना है, और श्रृंगार रस की रचना में आपने कठोर वर्णों का प्रयोग कर दिया, तो क्या वो रचना सही है, नहीं, वो रचना क्या मानी जाएगी, दोषपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन अगर वही कठोर वर्ण आपकी वीर रस की रचना है, पृथ्वीराज चौहान की है, भयानक रस की है, तो वहां वो दोष माना नहीं जाएगा। मतलब शब्द एक ही है कठोर, अगर वो सौंदर्य के रूप में आ रहे हैं तो वो रस दोष है, और अगर वो सौंदर्य के नहीं यानी वीरस में आ रहे हैं तो वो आपका दोष माना नहीं जाएगा। तो जो हमेशा बने रहे वो आपके नित्य दोष होते हैं, जिनका परिहार किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनित्य कहा जाता है। तो ये तो जो आपके काव्य दोष है उनके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, किन किन विद्वानों ने कितना माना है, और ध्यान रखना इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोष कई प्रकार के होते हैं, श्रुति कटुत्व है, आपके ग्रामत्व है, च्युत संस्कृति है, अप्रतित्व है, तो अन्य प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।